और नमस्कार, ई रेडियो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के एम्स में, जहां पर एम्स का वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम यहां पर हुए और हमारे साथ एम्स कल्चर सोसाइटी के डॉक्टर पीयूष यहां पे मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। सर, आप अपना परिचय देंगे और आज आपके प्रोग्राम के बारे में आप बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ मैं एम्स कल्चरल कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी भी हूँ। एम्स में एक परंपरा रही है कि हम हर साल एम्स स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग एक शाम को एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी खासियत ये रहती है कि एम्स फैमिली के सारे सदस्य जो होते हैं, जो हर एक, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो फैकल्टी हो, हर एक स्टेटा के लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं और सबों को हम लोग इनकरेज करते हैं कि वो कोई ना कोई अपनी तरफ से एक प्रोग्राम प्रेजेंट करें। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे लिए बड़ा इनकरेजिंग रहता है, वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन होता है और इसमें जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इसे 1 घंटे या 1.5 घंटे तक कर सकें, लेकिन ये हमेशा ये बढ़ते बढ़ते 3 घंटे तक हो सकता है। इस बार की ये खासियत ये रही थी कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे थे और इस अमृत महोत्सव की वजह से जो इस कार्यक्रम में जो देशभक्ति से संबंधित जो गीत और संगीत और नाट्य हुए, उन सबों का भी हम लोगों ने मंचन किया और साथ ही साथ जो एक सामाजिक सरोकार होता है, उन सबों को भी चित्रित और प्रतिबिंबित करने का हम लोग कोशिश करते हैं। और सर, इस तरीके के कार्यक्रम से आप जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर हैं, उनमें किस तरीके का जोश आप देखते हैं? देखिए, ये जैसे हम लोग ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई माध्यम, पॉजिटिव मीडियम होना चाहिए अपने स्ट्रेस को बस्ट आउट करने के लिए। जैसे चाहे वो विद्यार्थी हों तो विद्यार्थी के लिए जो एक कॉम्पिटिटिव माहौल हमेशा से रहता है, चाहे वो स्टूडेंट रहें या डॉक्टर रहें, रेजिडेंट डॉक्टर रहें या सीनियर फैकल्टी रहें। पिछले कुछ समय से कोविड की महामारी रही थी, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रहता है लोगों को। तो उन स्ट्रेस को ये दूर करने का एक जरिया, एक माध्यम है और साथ ही साथ ये हम लोगों की सकारात्मक ऊर्जा और उन सबों को यह बताते हैं कि जो चिकित्सा जगत में जो उनका योगदान है, इसके साथ साथ उनका एक सामाजिक सरोकार भी है। जैसे इस बार आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो जेंडर इक्वलिटी की बात की, हम लोगों ने बेटियों को एम्पावर करने की बात की, साथ ही साथ लोगों के अंदर में जो है सेना को ज्वाइन करने की भी बात कही गई और अलग अलग तरह के, इसके साथ साथ में जो है जो कला की अलग अलग विधाएं होती हैं, जैसे श्रृंगार रस हुआ, हास्य रस हुआ, सभी रसों का एक तरह से हम लोग मिला जुला कर एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर जानकारी सर आपने दी। मैम, आप अपना परिचय देंगी और आप बताएंगी कि किस तरीके से आज ये कार्यक्रम हुआ और किस किस लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, कौन यहाँ पर लोग यहाँ पे मौजूद थे? जी, मैं डॉक्टर अर्चना हूँ, मैं गायनी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं भी एम्स परिवार की एक सदस्य हूँ और आज की शाम एंजॉय करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आई और सारे प्रोग्राम्स को, चाहे वो गाने हो या डांस हो और या फिर नाटक हो, उसको पूरी तरह से एंजॉय किया। और आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग कितने खुश हैं और कितने खुश हैं आज के प्रोग्राम से, ये आप खुद देख सकते हैं। मैम, जैसे कि कहते हैं कि जैसे फौजी भी है जो वो देश के लिए लड़ता है तो उनको छुट्टियां नहीं मिलती, उनको भी बहुत स्ट्रेस रहता है। इसी तरीके से जो डॉक्टर भी हैं वो भी हमेशा हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कोविड के दौरान हमने डॉक्टरों को एक मसीहा के रूप में देखा। हमारे साथ मौजूद हैं मैम, आप अपना परिचय देंगी और आप बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी। जी, मैं डॉक्टर मनाली हूँ और मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ यहाँ पे और आई एम रियली थैंकफुल टू द एम्स कल्चरल कमिटी for giving us, myself and Pulkit, the opportunity to compare this program. It was a great learning experience and I'm really thankful to the AIIMS Cultural Committee. Thank you. एंड मैम, कोविड के दौरान बहुत सारी जैसे लोगों ने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करा, तो आप किस तरीके से कोविड का जो एक फेज था, आप कैसे आपने उस टाइम मरीजों को कितनी अच्छी तरीके से आपने उनको डील करा, उनको हैंडल करा? तो आप भी बहुत स्ट्रेस से गुजरे होंगे, तो आप उसमें कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड था हम सब के लिए। वर्क वाइज तो था ही, इवन अदर जब वर्क लाइफ आपकी अफेक्टेड
वर्क लाइफ तो स्ट्रेसफुल थी, एंड देन अगर वर्क लाइफ अफेक्टेड है तो अदर थिंग्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड. सो इट वॉज अ स्ट्रेसफुल पीरियड. बट देन हम लोग अपने आप, अब जैसे कोविड के टाइम में लॉकडाउन था एंड हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करके, और जो अभी डिपेंडेंस है सोशल मीडिया पे, दैट टॉट अस, कोविड टाइम्स टॉट अस कि जो आपस में मिलना जुलना कितना इंपॉर्टेंट है. मतलब फिजिकली मीटिंग, सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स इज़ अ बिग स्ट्रेस बस्टर. तो ये हम आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इन चीज़ों को भूल जाते हैं, जो कोविड ने हमें डेफिनेटली याद दिलाया और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई. सो दैट वाज अ स्ट्रेस बस्टर ड्यूरिंग दो स्ट्रेसफुल टाइम्स. ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग द वंडरफुल एक्सपीरियंस विद अस. और आज हमने देखा कि एम्स में बहुत अच्छा ये जो कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे किया गया. डॉक्टरों की लाइफ में जो स्ट्रेस रहता है उनको भी ज़रूरत पड़ती है कि वो इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं. आज हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं. सर, आप अपना परिचय देंगे? मैं पुलकित बंसल हूँ और आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. तो इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि एम्स में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ सारा टाइम पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है. तो ये ऐसे हमें मौके मिलते हैं, तो इससे हम अपनी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ को सबके सामने प्रतिभा अपनी दिखा सकते हैं, सबको शोकेस कर सकते हैं. तो एक अच्छे पर्सनालिटी और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, हमें दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना होगा, और ताकि एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप कर सकें. तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और किताबों से बाहर निकलना चाहिए. बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया. एम्स जो है वो एशिया का एक बहुत बड़ा फेमस हॉस्पिटल है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है.